बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो कि आज के व्लॉग में एक्सक्लूसिवली आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, फ़ौज में कुछ बड़ी तब्दीली आई है और जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो इस तब्दीली के नतीजे में ऊपर आए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और 5 अहम और बड़े जर्नल जो हैं वो उनकी रिटायरमेंट हो गई है। इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने मैं रखूँगा। इमरान खान साहब की जो वापसी है वो होने जा रही है और ये वापसी कप्तान की एक तगड़ी वापसी होगी। अगला हफ्ता क्यों इम्पोर्टेंट है और इस हफ्ते को इमरान खान साहब ने खुद ही इम्पोर्टेंट करार दिया है। लॉन्ग मार्च के हवाले से भी एक एक्सक्लूसिव डिटेल है, खबर है, वो भी मैं आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाजरीन, आज के इस व्लॉग में इमरान रियाज खान का जो यूट्यूब चैनल है उस हवाले से एक दो चीज़ें मैं आपके सामने रख दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग उस हवाले से पूछ रहे थे कि उनका यूट्यूब चैनल अचानक से यूट्यूब पर गायब जो है वो हो गया है। तो ये मामला सारा इस तरह से शुरू हुआ कि कल इमरान रियाज खान साहब का जो यूट्यूब चैनल था वो हैक हुआ और हैक थोड़ी देर वो रहा, उनका जो सारा कंटेंट था वो उसमें से डिलीट हुआ, लेकिन फिर उसके बाद रिकवर जो है वो उनका अकाउंट कर लिया गया। रिकवर करने के बाद तमाम वो जो उनकी वीडियोस थी वो भी रिकवर कर ली गई। लेकिन फिर उसके बाद आज सुबह जो मैं ख़ुद भी मैंने सारी डिटेल जो इसकी चेक किया, जो मैंने देखा, तो उनका जो यूट्यूब चैनल था वो यूट्यूब से अचानक से हट गया और इसकी जो तफसीलात अभी तक मुझे हासिल हुई हैं वो ये है कि उनका यूट्यूब बैन हुआ है और बैन कम्युनिटी गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने पर उनका जो यूट्यूब है वो बैन किया गया। बहरहाल पहले उनका हैक होता है, हैक होने के बाद रिकवर होता है और अब जो उनका यूट्यूब है वो बैन हो चुका है और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो है वो उसके नतीजे में ये बैन हुआ है। बहरहाल इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो आप यूट्यूब के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि हमने क्या स्ट्राइक जो है वो आपने हमें क्यों भेजी, क्यों आपने बैन किया, तो उसमें आप उनके साथ चैट करने के बाद रिकवर दोबारा जो है वो आपका जो चैनल है उसमें से बैन हट भी सकता है। नहीं तो अदरवाइज़ दूसरा एक जो ऑप्शन है वो यही है कि इमरान रियाज खान साहब शायद अब वो सोच भी रहे हैं इस हवाले से कि एक और जो यूट्यूब चैनल है वो बना लें और जो इन्फॉर्मेशन है जिस तरह से वो पहले पहुंच जाते थे उस तरह से पहुंचाएं। तो बहरहाल ये उनके यूट्यूब के हवाले से क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे तो वो मैंने कहा आप तक जो डिटेल्स हैं वो पहुंचा दूं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब जो हैं वो आज जज ज़ेबा चौधरी साहिबा जो है उनकी अदालत में वो पेश हुए हैं। आज 30 सितंबर है। आज इमरान खान साहब की जानिब से जो उन्होंने कहा था हाई कोर्ट में भी कि वो माज़रत करने को भी तैयार हैं, बहरहाल आज वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचे और जैसे ही जज ज़ेबा चौधरी साहिबा की अदालत में वो वहाँ पर गए तो जज साहिबा जो थी वो आज छुट्टी पर थी। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने जो वहाँ पर रीडर होते हैं उनको अपना पैगाम पहुँचाया और उन्होंने कहा कि उनका ये मकसद नहीं था, बहरहाल फिर भी वो माज़रत करते हैं। बहरहाल अपना जो उनका एक माज़रतनामा आप कह लें वो देने के बाद इमरान खान साहब जो हैं वो वापस बनी गाला जो है वो रवाना हो गए और इसके अलावा एक और केस में जो उनकी ज़मानत थी इमरान खान साहब की वो भी मंजूर हुई है। तो बहरहाल ये मामला उस वक्त भी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़र्द जुर्म आयद नहीं की थी और माज़रत के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा था, तो उस वक्त भी ये मामला ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। तो बहरहाल अब इमरान खान साहब जज ज़ेबा चौधरी साहिबा जो हैं वो उनकी अदालत में भी आज पेश हो चुके हैं और दूसरी साइड पर जो किसान इत्तेहाद या किसानों का जो धरना था वो स्टिल अभी इस्लामाबाद में जारी है। कोई तीसरा रोज़ उनको चल रहा है। हुकूमत के साथ उनके जो मुतालबात थे अभी तक हुकूमत ने पूरे नहीं किए। उनकी जो कुछ निगोसिएशन की कोशिश थी वो भी रायगा गई, उसमें के भी कोई नताइज नहीं आए। तो बहरहाल जो पिम्स हॉस्पिटल से थोड़ा सा आगे जाएं तो नादरा चौक आता है और नादरा चौक के बाद डी चौक आता है। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि इस्लामाबाद की एक दो रोडें भी खुली और नादरा चौक और डी चौक जो है वो उसके दरमियान कोई रास्ता भी ज़्यादा नहीं है। तो बहरहाल इस वक्त किसान जो हैं वो वहाँ पर हैं उस नादरा चौक में और अब ये है कि वो आगे बढ़ेंगे और डी चौक की जानिब उनका जो धरना है वो जाएगा। बहरहाल अभी तक कोई इस वाले से डिटेल्स नहीं आई कि हुकूमत उनके जो मुतालबात हैं वो अभी तक नहीं मान रहे और तीसरा रोज़ है उनका ये जो एहतजाज जो धरना है वो इस्लामाबाद में जारी है। अब नाज़रीन मैं आगे बढ़ता हूँ, आर्मी में जो कुछ अहम तब्दीलियाँ आई हैं उस हवाले से। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि 5 जर्नल जो हैं टॉप 5 जो जर्नल हैं वो रिटायर हो चुके हैं। पहले दो तो वैसे बात है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रज़ा साहब और फिर उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, और इनके बाद जो टॉप 5 जनरल्स थे जिनका टॉप 5 में उनका रैंक था वो जो है वो रिटायर हो चुके हैं। तो बहरहाल अभी जो इसमें चेंजिंग्स ये आई है कि जो एक लिस्ट थी उसमें भी तब्दीली आई है, और इस वक्त जनरल फैज़ हमीद साहब जो कि थोड़ा सा डाउन थे लिस्ट में, वो अब 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। यानी कि अगर नंबर 1 पर देखा जाए तो सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह साहब जो हैं वो इस वक्त लिस्ट में नंबर 1 पर हैं सीनियर 3 जर्नलों में। फिर दूसरे नंबर पर साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं, फिर इसके अलावा जनरल अजहर अब्बास, फिर उसके बाद चौथे नंबर पर नोमान महमूद, और 5वें नंबर पर जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं ये अब सीनियरिटी लिस्ट में आ चुके हैं। तो बहरहाल ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि टॉप जो जर्नल्स हैं, सीनियर 3 जो जर्नल्स होते हैं, इन्हीं में से जो लिस्ट होती है वो जानी होती है और इन्हीं में से किसी एक ने आर्मी चीफ बनना होता है। तो इसमें नाज़रीन ये एक तब्दीली आई है, और हिस्टोरिकली जो मैंने थोड़ा बहुत चीज़ों को देखा है तो 5 जनरल्स की रिटायरमेंट ऑलमोस्ट आगे पीछे थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, लेकिन एक ही महीने में आप कह लें इनकी जो रिटायरमेंट है ये एक बड़ी तब्दीली भी है फ़ौज के अंदर। तो बहरहाल ये जो 5 जर्नल्स हैं इनकी रिटायरमेंट हो चुकी है, और इस वक्त जो सीनियरिटी लिस्ट है वो भी तब्दील हो चुकी है, और जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो जो कि थोड़े डाउन थे वो इस वक्त 5वें नंबर पर आ चुके हैं। जनरल फैज़ हमीद साहब का जिक्र खुसूसी तौर पर मैं इस वजह से भी कर रहा हूँ क्योंकि ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून या PDM की जानिब से जो ज़्यादा मुतनाज़ा जो है वो, या जिसके ऊपर ज़्यादा बातचीत भी की गई, वो जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से ही की गई, और इवन के ख़ुद नून लीग ये कहती है, खुर्रम दस्तगीर साहब का बयान और रिकॉर्ड है कि इमरान खान साहब उन्हें आर्मी चीफ लगाना चाहते थे तो हमने इसलिए उनकी जो हुकूमत है वो गिराई। तो बहरहाल इस वक्त ये जो सूरत हाल है वो चल रही है। इमरान खान साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक, यानी कि नेक्स्ट 7 to 8 डेज़ के अंदर नाजरीन लॉन्ग मार्च की कॉल आ रही है। आपको याद होगा कि मैं कुछ रोज़ पहले भी मैंने एक व्लॉग में बताया था कि इमरान खान साहब अक्टूबर के शुरू के हफ्ते में लॉन्ग मार्च के हवाले से डिसीजन लेंगे और कॉल भी देंगे, क्योंकि कुछ बातचीत या कुछ चीज़ें जो है वो बैकएंड पर चल रही थी। तो 30 सितंबर तक लाहे अमल इमरान खान साहब ने तैयार किया था कि 30 सितंबर तक टाइम दिया जाएगा, डेडलाइन दी जाएगी, फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो एक हिकमत अमली है वो तैयार करेगी। उसमें यह हुआ है कि आज 30 सितंबर है, इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मीटिंग है वो होगी, और 7 to 8 डेज़ के अंदर लॉन्ग मार्च की जो कॉल है वो दी जाएगी इमरान खान साहब की जानिब से, और इमरान खान साहब भी लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं अगर इलेक्शंस जो हैं वो अनाउंस नहीं किए जाते। बहरहाल मैं स्टिल, मेरा जो ऑब्जर्वेशन भी है और जो मेरा तज्जिया भी है वो यही है कि इलेक्शंस ऑन कार्ड हैं, क्योंकि जो NRO 2 था वो आलमोस्ट आहिस्ता आहिस्ता अपनी कंप्लीशन की जानिब बढ़ रहा है। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो भी जल्द वापस आ रहे हैं, और अगर उनके भी केस ख़त्म हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं, तो फिर वो भी अमली सियासत में आ जाएंगे। और इसमें मैं एक और भी चीज़ कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि अदालत की जानिब से, यानी कि एहतसाब अदालत ने कुछ और फ़ैसला दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ और फ़ैसला दिया। तो एक चीज़ जहन में रखें कि नैब में जो है वो तरमीम हुई है। अब मैं एक मरतबा पहले भी मैंने ये एग्जांपल दी थी, लेकिन मज़ीद क्लियरिटी के साथ मैं ये आपको समझाना चाहूँगा। देखें, जो अदालतें होती हैं वो फ़ैसला इस तरीके से कानून के मुताबिक जो है वो फ़ैसला करती हैं, और कानूनी और गैर कानूनी जो है वो उनके फ़ैसलों के हवाले से कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कत्ल की जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है, और लॉ ये बन जाए कि कत्ल का जो मुजरिम होगा उसे सज़ाए मौत नहीं दी जाएगी, या उसको कुछ साल की कैद देने के बाद रिहा कर दिया जाएगा, अगर ये लॉ बन जाता है तो जो अदालतें हैं वो उस लॉ के मुताबिक ही जो फ़ैसला है वो करेंगे, और उसको उसी लॉ के अंदर जो सज़ा है वो दी जाएगी। अब इसको आम तौर पर तो ये समझा जाएगा कि वो जो फ़ैसला होगा अदालत का वो गलत है, क्योंकि कत्ल का मुजरिम है, उससे सज़ाए मौत होनी चाहिए। लेकिन नाज़रीन, अदालतों के जो फ़ैसले हैं वो कानून के मुताबिक होते हैं। तो इसी तरह से जो नैब तरमीम की गई हैं, जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे एहसाब अदालतों ने केस वापस भेज दिए, और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो भी बरी हो गई हैं। तो इसमें ज़्यादा चांसेस यही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब भी जो है वो भी बरी हो जाएंगे। अब जो 2-3 चीज़ें मैंने यहाँ पर, एक बड़ी अच्छी ये पोस्ट भी हुई थी, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि जो तरमीम हुई है उसमें हुआ क्या क्या है। एक तो नाज़रीन उसमें ये चीज़ हुई है कि जो एविडेंस हैं फ्रॉम अब्रॉड शैल नॉट टू बी इंटरटेन्ड, और फिर एसिड्स डेफिनेशन चेंज्ड, ये भी एसिड्स की डेफिनेशन चेंज कर दी है। फिर इसके अलावा नाजरीन जो इल्ज़ाम है
या जो रसीदें थी वो इल्ज़ाम अब नैब ने साबित करना था, वो ये नहीं था जो रसीदें उनसे मांगी जा रही थी कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए हैं, तो वो भी चेंज हुआ। तो ज़ाहिर सी बात इतनी सारी चेंजिंग्स के बाद ये जो चीज़ थी वो होनी ही थी। तो बहरहाल इमरान खान साहब की जो कॉल है वो भी ऑन कार्ड है। नेक्स्ट 7 to 8 डेज़ में इमरान खान साहब अपनी जो कॉल है वो भी देने जा रहे हैं। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।